कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूएसए ने ऐसा पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप बनाया है जिससे एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल को ट्रैक किया जा सकता है। तो इसके बाद हमें यूएस गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक सिल नाम की बच्ची को एक कांच के बॉक्स के अंदर कैद करके रखा गया होता है। यहाँ पर इस प्रोग्राम के हेड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम फिच है। अब जैसे ही उस बच्ची को होश आता है उसे मारने के लिए उस कांच के बॉक्स के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। ये देखकर फिच को अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन उसके सामने ऐसा करने की मजबूरी होती है। अब तभी वो बच्ची ग्लास तोड़कर बाहर आ जाती है और यहाँ से भागने लगती है। इसलिए जितनी भी पुलिस फोर्स थी वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, पर जब तक वो उसके पास तक पहुंच पाते वो बच्ची एक ट्रेन में बैठकर यहाँ से जा चुकी थी। ट्रेन के अंदर एक आदमी सिल के करीब आने की कोशिश करता है, इसलिए वो उससे डरकर उसे बुरी तरह से मार देती है। दूसरी ओर फिश सिल को तलाश करता हुआ रेलवे लाइन तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद उसे समझ आता है कि जरूर सिल ट्रेन में बैठकर यहाँ से जा चुकी है। अब सिल एक टाउन तक पहुंच जाती है जहां पर वो उस ट्रेन से उतरकर किसी आदमी का बैग उठाकर एक दूसरी ट्रेन में चढ़ जाती है। अब वो अंदर जाकर ट्रेन के किचन तक पहुंच जाती है जहां पर वो उसके लॉकर को तोड़कर उसमें से सारे पैसे चुरा लेती है। इसके साथ ही वो किचन से खाने पीने का बहुत सारा सामान भी चुरा लेती है। अब फिश अपने आदमियों के साथ उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जिसमें उसने उस आदमी को मारा होता है। उस आदमी को देखकर किसी को भी ये यकीन नहीं आता है कि सिल ऐसा भी कर सकती है, लेकिन फिश इस बात को अच्छे से जानता है कि वो कितनी खतरनाक है। दूसरी ओर हमें सिल को दिखाया जाता है जो कि सारा खाना खा चुकी थी जो उसने किचन से चुराया होता है, पर तभी उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से कुछ टेंटिकल्स बाहर आते हैं जिससे वो एक एलियन में बदल जाती है। अब फिश सिल को पकड़ने के लिए कुछ लोगों की टीम बुलाता है जो कि काफी एक्सपर्ट होते हैं। टीम के पहले मेंबर डैन को दिखाया जाता है जो कि फिश को बताता है कि मैं इंसान की फीलिंग्स और उनके एक्ट को पहचान सकता हूँ, इसके साथ ही मैं उन्हें महसूस भी कर सकता हूँ। दूसरा मेंबर स्टीवन उसको बताता है कि मैं इंसान के प्रेजेंट और पास्ट को देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तीसरी मेंबर लोरा जो कि किसी के भी सेल को पहचान सकती है। अब इस टीम का आखिरी मेंबर जिसका नाम ब्रेज होता है वो सरकारी समस्याओं को देखने का काम करता है। आगे से हम ट्रेन की टीटी को देखते हैं जो कि ट्रेन के अंदर काफी बड़ा सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ देखती है जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा होता है। अब तभी उसके अंदर से एक टेंटिकल बाहर आता है और उस टीटी को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद उसके अंदर से सिल बाहर आती है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। दूसरी ओर फिच उस टीम को ये बताने लगता है कि आखिर सिल कौन है और उसको किस तरह से बनाया गया है। वो उनको बताता है कि कुछ समय पहले हमारा एलियन के साथ संपर्क होता है और उनसे बात करके हमें ऐसा लगा कि शायद वो हमारी मदद करना चाहते हैं। कुछ समय के बाद एलियन धरती पर कुछ डीएनए भेजते हैं और हमें बताते हैं कि अगर इंसानी डीएनए को इसके साथ मिला दिया जाए तो एक नई जीव को बनाया जा सकता है। अब हमने जब ऐसा करने की कोशिश की तब हमें पता चला कि उस डीएनए के साथ जो बच्चा बनाया गया है वो बहुत तेजी के साथ बड़ा होने लगता है। पर फिच उस बच्चे को एक लड़की बनाता है क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि लड़की को आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस डीएनए से बनाई गई लड़की भी इतनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वो उस टीम से सिल को मारने का ऑर्डर देता है। और फिच अपनी टीम के साथ उस ट्रेन तक पहुंच जाता है, लेकिन जब ये लोग ट्रेन के अंदर जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि उसने टीटी को भी बेरहमी के साथ मार दिया है। दूसरी ओर हमें सिल को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर एक होटल में पहुंचती है और अपने लिए एक रूम बुक कर लेती है। अब फिच की टीम एलियन के उस डीएनए पर रिसर्च करने लगती है जिससे वो इस बात का पता लगा सके कि आखिर सिल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर तभी वो देखते हैं कि उस डीएनए से बनाया गया बच्चा बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है, इसलिए वो जैसे ही ग्लास के बॉक्स को बंद करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ से उसका बोल्ट छूटकर नीचे गिर जाता है। अब डैन फिश से लैब का दरवाजा खोलने के लिए कहता है जिससे उसके दोनों साथी लैब से बाहर निकल सके, लेकिन फिश दरवाजा खोलने से मना कर देता है जब तक कि वो दोनों उस ग्लास के बॉक्स को बंद नहीं कर देते। लेकिन डैन और ब्रेज को फिश की बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एलियन इतनी तेजी के साथ बड़ा हो रहा होता है कि अगर उनके साथियों को बाहर नहीं निकाला तब वो उनको मार देगा। इसलिए वो फिश से झगड़ा करके दरवाजे को खोल देते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लैब का दरवाजा बंद करके उसमें आग लगा देते हैं जिससे वो एलियन जलकर मारा जाता है। दूसरी ओर हमें सिल को दिखाया जाता है जो कि होटल के रिसेप्शन पर आकर उस आदमी से किसी लड़के के बारे में पूछने लगती है जिससे वो उसके साथ रिलेशन बना सके। तब वो उसे एक क्लब में जाने के लिए कहता है। अब सिल को ढूंढता हुआ फिच भी उस होटल तक पहुंच जाता है और उस आदमी से सिल के बारे में पूछने लगता है। तब वो आदमी फिच को उस क्लब का एड्रेस बता देता है जिसमें उसने सिल को भेजा होता है। दूसरी ओर सिल एक क्लब में पहुंचकर एक आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है जिससे वो उसके साथ में रिलेशन बना सके, इसलिए वो उस आदमी से कहीं अकेले में चलने के लिए कहती है। लेकिन फिच भी अपने आदमियों के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है और सिल को ढूंढने लगता है। पर जब तक वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचता है सिल उस आदमी को लेकर यहाँ से निकल चुकी थी। वो आदमी उसको अपनी गाड़ी में बैठा
उठाकर अपने घर ले जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिल का मूड चेंज हो चुका था, इसलिए वो यहाँ से जाने की बात करती है। और ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर सिल भी मान जाती है और ये दोनों ही शुरू हो जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद वो उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देती है। अब फिच अपनी टीम के साथ जब उस आदमी के घर पहुंचता है तब ये देखते हैं कि वो आदमी भी मर चुका है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर सिल सभी को क्यों मार रही है। तो अब डैन उनको बताता है कि वो काफी डरी हुई है। इसके साथ ही लोरा उनसे कहती है कि वो किसी मर्द के साथ संबंध बनाकर प्रेग्नेंट होना चाहती है, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, लेकिन ये आदमी उसे प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, इसलिए ये बात सिल को पता चल गई होगी, इसलिए वो इसके साथ संबंध बनाना नहीं चाहती होगी। पर इस आदमी ने सिल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से सिल ने इस आदमी को मार दिया होगा। आगे सीन में हम देखते हैं कि सिल का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिस आदमी ने उसका एक्सीडेंट किया होता है वो सिल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर देखते हैं कि सिल का जख्म खुद से ही ठीक होने लगता है। ये देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान होते हैं। अब वो आदमी सिल को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उस आदमी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करती है। अब इससे पहले सिल उस आदमी के साथ कुछ कर पाती, उसको ढूंढते हुए स्टीवन और लोरा उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। इसलिए उनकी आवाज सुनकर वो आदमी पूल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन सिल उस आदमी को पानी में डुबा देती है और इसके साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाती है, जो कि काफी खतरनाक थी। अब जब तक फिश की टीम उस आदमी के पास तक पहुंचती है, सिल उस आदमी को मारकर यहाँ से जा चुकी थी। आगे सिनेमा में सिल को दिखाया जाता है जिसने एक लड़की को किडनैप कर रखा होता है। वो उस लड़की के सामने अपना अंगूठा काट लेती है, पर थोड़ी देर के बाद उसका अंगूठा फिर से ठीक हो जाता है। अब फिश की टीम सिल को ढूंढने के लिए क्लब में जाती है। यहाँ पर डैन को सिल के होने का एहसास होता है, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है, पर तभी उसके सामने सिल आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसलिए उसकी टीम के लोग भी बाहर आ जाते हैं, पर सिल एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये लोग भी सिल का पीछा करने लगते हैं। अब सिल की गाड़ी में वो लड़की भी होती है जिसे उसने अपने घर में किडनैप कर रखा होता है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसे खाई की ओर ले जाती है। अब जैसे ही उसकी गाड़ी खाई के पास पहुंचती है, वो गाड़ी से कूद जाती है और उसकी गाड़ी एक खाई में जाकर गिरती है, जिसमें एक ब्लास्ट होता है। दरअसल सिल ने उस लड़की के साथ ऐसा इसलिए किया कि जिससे सभी को यही लगे कि सिल मर चुकी है और वो उसका पीछा करना छोड़ दें। अब उस गाड़ी के पास पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और जब उस गाड़ी को चेक किया जाता है तब उस गाड़ी के अंदर वही सिल की कटी हुई उंगली मिलती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि सिल अब मर चुकी है। आगे सीन में हमें स्टीवन को दिखाया जाता है, जिसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता है कि सिल मर चुकी है। इसलिए जब वो लोरा से मिलने के लिए उसके रूम में जा रहा होता है तब उसे लिफ्ट के अंदर सिल मिलती है, पर उसने अपना पूरा लुक चेंज कर रखा होता है, जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है। अब लोरा के रूम में पहुंचकर वो उससे सिल के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सिल दूसरे रूम से उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रेज आ जाता है, जिसको लोरा अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। अब डैन को सिल के आसपास होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो ये बात बाकी लोगों को भी बता देता है और उनसे अपने रूम चेक करने के लिए कहता है। दूसरी ओर सिल ब्रेज के साथ संबंध बना लेती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे उसके शरीर में एक बदलाव आता है और वो इस बदलाव से काफी खुश होती है। अब ब्रेज को भी ये समझ आ चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिल है। अब इससे पहले वो उसको मार पाता, सिल उसको मारकर यहाँ से भाग जाती है। अब फिश की टीम उसका पीछा करती है और उन्हें पता चलता है कि सिल बेसमेंट की ओर गई है, इसलिए वो भी उसके पीछे बेसमेंट की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर फिश को पानी में किसी के होने की आहट होती है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सिल पानी से बाहर आकर फिश के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। अब सिल की डिलीवरी का समय आ चुका था, जिससे उसे दर्द होने लगता है और सिल अपने असली रूप में आकर एक एलियन बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद हमें सिल के बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक होता है। वो अपनी जीभ से एक चूहे को मार कर खा जाता है और डैन उस बच्चे को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे वो बच्चा उसके ऊपर भी हमला कर देता है। अब डैन की आवाज सुनकर लोरा उसे बचाने के लिए आने लगती है, पर उसका पैर पत्थरों में फंस जाता है। अब सिल का बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो चुका था और वो जैसे ही डैन के ऊपर हमला करता है, डैन उसे अपने फायर गन से जला देता है और ये दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन डैन पहाड़ी को पकड़कर लटक जाता है। अब सिल जब अपने बच्चे को मरता हुआ देखती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो डैन के पास आने लगती है। पर तभी यहाँ पर स्टीवन भी पहुंच जाता है और वो डैन को बचाने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन सिल अपने टेंटिकल से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, पर उसके पास चाकू होता है, जिससे वो उसके टेंटिकल को काट देता है। इसके बाद वो सिल के ऊपर फायर करता है, जिससे वो भी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर लोरा पत्थरों से अपना पैर निकालने में कामयाब हो जाती है और इसके बाद लोरा और स्टीवन डैन को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी सिल डैन का पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे की ओर खींचने लगती है। इसलिए स्टीवन अपनी गन लोड करके उसके ऊपर फायर करता है, जिससे वो
ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब ये डैन को ऊपर की ओर खींच लेते हैं और इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए अब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद एक चूहा यहाँ पर आता है और सिल के कटे हुए टेंटिकल को खाने लगता है, जिससे वो भी एक एलियन में बदल जाता है और एक दूसरे चूहे को मार कर खा जाता है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।